हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सेल हुनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। एक्सेल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लेसन 4 शुरू करने जा रहे हैं जो कि सेल्स और रेंजेस के बारे में होगा। इसमें 4 वीडियोस होंगे। पहला वीडियो होगा सेल एंड रेंज एड्रेस का, दूसरा वीडियो होगा कॉपिंग सेल्स एंड रेंजेस, तीसरा वीडियो होगा गो टू एंड फाइंड रिप्लेस और चौथा वीडियो होगा क्विक एनालिसिस का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो, सेल एंड रेंज एड्रेस। सेल्स एंड रेंजेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स एड्रेस को समझना होगा। एक सेल का एड्रेस क्या होता है। मैं यहाँ पर कर्सर प्लेस करता हूँ, मैं एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर नेम बॉक्स में H13 लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो I13 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो एड्रेस है इस सेल का वो दरअसल आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। I13 का मतलब हुआ I कॉलम और 13 रो, 13 रो I कॉलम। तो जब भी हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं या कहीं भी हम दूसरी जगह कर्सर लेकर के जाते हैं तो हमारा ये सेल एड्रेस हमेशा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने सेल एड्रेस को पता कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं रेंज की। मान लीजिए मैं ये सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये एक रेंज को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा H11 ही शो हो रहा है। तो हमारा जो एड्रेस है इस रेंज का वो क्या होगा, यहाँ पर ये चीज हम समझते हैं। तो मैं इसको समझाने के लिए इसको कलर कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसका एड्रेस क्या होगा। क्योंकि सेल का एड्रेस तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल एक सिंगल सेल है तो उसका एक एड्रेस आपने कॉलम और रो के हिसाब से जो उसका इंटरसेक्शन है वो आपने ले लिया। लेकिन रेंज के लिए क्या होगा, तो इसके लिए हम किसी भी रेंज को ऐसे सिलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं इसका जो एक्टिव सेल होता है वो सबसे पहला ऊपर वाला सेल होता है एक्टिव, या अगर हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो एक्टिव सेल होगा वो ये होगा। तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक्टिव सेल है ये। लेकिन इसका एड्रेस क्या होगा, तो एड्रेस जो है वो रेंज का वो इस तरह से होता है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर और राइट बॉटम कॉर्नर। तो यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो है H11। मैं यहाँ पर H11 टाइप करता हूँ और जो हमारा इसका राइट बॉटम कॉर्नर है, जो राइट बॉटम सेल है वो है K18। तो मैं यहाँ पर कॉलन करके K18 टाइप कर देता हूँ। तो ये जो रेंज है इसका एड्रेस ये होगा H11 K18। यदि मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको नेम बॉक्स में जाकर के इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां पर मैं अब इसको क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो रेंज हमने सिलेक्ट की थी वो यहां पर आ गई है। अब यदि हम इस रेंज को चेंज करते हैं और मान लीजिए मैं K18 की जगह L18 कर देता हूं तो क्या होगा, यदि मैं इसको L18 कर दूं तो क्या होगा, और इस L18 को मैं सिलेक्ट करके या इसको इस तरह से कॉपी करके कंट्रोल C और मैं यहाँ पर जाकर के इसको कंट्रोल V करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो रेंज का एड्रेस है वो आ रहा है H11 से लेकर के L18। तो इस तरह से हम किसी भी रेंज का एड्रेस पता कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम सेल का और रेंज का एड्रेस कैसे पता करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमको क्यों जरूरी है कि किसी सेल का एड्रेस क्या है या किसी रेंज का एड्रेस क्या है।
तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम कुछ ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ है और मैं इस सब का टोटल करना चाहता हूँ या मैं इन सब का टोटल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं और यदि उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो हमारी इस टास्क बार पर आप देखेंगे कि इनका जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो उसका सम आता है, कितने नंबर्स हैं वो आते हैं, काउंट, और इनका एवरेज क्या है। तो ये हम चीज़ें यहाँ से बेसिकली पता कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि इनका यूज़ क्या है। तो जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैं इन दो चीज़ों का टोटल करना चाहता हूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका टोटल है 232। यहाँ पर यदि मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सम, और मैं इसकी जगह 112 की जगह मैं इसका सेल एड्रेस लिखूंगा। इसका सेल एड्रेस है H4, तो मैं यहाँ पर H4 टाइप करूंगा और साथ में मैं कॉलम टाइप करूंगा H5। तो आप देखेंगे कि ये एक रेंज बन जाती है। यदि मैं यहाँ तक का टोटल करना चाहता हूँ तो मैं इसको H7 कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये एक रेंज बन जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये इसका यूज है, हम फॉर्मूलाज में इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो टोटल किया वो आप देख रहे हैं। नीचे यदि आप देखेंगे यहाँ पर वो 518 आ रहा है और यहाँ पर भी सम 518 आ रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं और इसको क्लियर करने के लिए हम इसकी क्लियर फॉर्मेट यहाँ पर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की और रोज की। जब भी हम किसी कॉलम पर इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, और जब भी हम किसी रो पर इस एरो को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो इसका टोटल है सम यहाँ पर फिर भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सम है 518 शो हो रहा है, और इसी तरह से यदि हम इसको क्लिक करेंगे तो ये 920 इन सभी का टोटल इंक्लूडिंग ये भी आ रहा है, तो इनका ये टोटल आ रहा है। तो हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जब हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो उसका एड्रेस क्या होगा, किसी कॉलम का एड्रेस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया और इसका एड्रेस क्या होगा। तो इसका जो एड्रेस होता है किसी भी कॉलम का वो होता है, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये H1 यहाँ पर शो हो रहा है नेम बॉक्स में। तो हम नेम बॉक्स में इससे पता नहीं कर सकते हैं इसका एड्रेस क्या है। तो ये जो पूरा कॉलम है उसका एड्रेस इस प्रकार से होता है H:H। तो आप देखेंगे कि ये जो H:H है, अगर मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, तो आप देखेंगे कि ये मैं एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से यदि हम एक रो को सिलेक्ट करना चाहें, मान लीजिए हम रो नंबर 7 को सिलेक्ट करना चाहें, तो हम 7:7 को, या मैं यहाँ पर 7:7, तो आप देखेंगे कि जब मैं 7:7 करता हूं तो ये यहाँ पर हमें एक पूरी रो सिलेक्ट होकर के दिखाई देती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है सेल का, रेंजेस का और कॉलम और रोज का, ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसका यूज कैसे हम करते हैं ये मैं आपको बताता हूं कि यदि हम किसी कॉलम का पूरा टोटल करना चाहते हैं कि इस कॉलम में, सपोज करिए कि ये कॉलम बहुत नीचे तक इसमें डाटा है और हम उस डाटा का टोटल जानना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं कि सम ऑफ H कॉलम, यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या सम होगा, तो हम लिखेंगे सम H:H। तो आप देखेंगे कि 518, यदि इसमें और भी डाटा है
तो आप देखेंगे कि ये सभी चेंज होते चले जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका ये यूज है। इसी तरह से हम रो के टोटल्स को भी इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम कॉलम और रेंजेस को या कॉलम और रोज को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर डाटा है जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं, मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे अब कि हम किसी भी सेल को, रेंज को या कॉलम और रो को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि हम कर्सर को यहाँ पर सिलेक्ट करें, और यदि हम किसी रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ये इस रेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो हम कर्सर को रख करके और माउस को राइट, जो लेफ्ट माउस है उसको हम पॉइंट प्रेस करके और इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि हम किसी रो को सिलेक्ट कर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम टॉप पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। इसी तरह से रो में जाकर के हम इसकी टॉप पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। लेकिन यदि सपोज करिए हम यहाँ पर अपना एक कर्सर रखते हैं, तो ये कर्सर है H9 में, तो हम किस तरह से, यदि ये कर्सर हमारा इस सेल में है तो हम इस सेल की कॉलम को किस तरह से सेलेक्ट करें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जो आप याद रखिएगा, क्योंकि यदि आप एक्सेल में काम करेंगे तो आपको ये बहुत यूज आएगा। इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल स्पेस बार। जब हम कंट्रोल स्पेस बार करते हैं तो जिस जगह पर भी, मान लीजिए मैं कर्सर को रखता हूं I9 में, और जब मैं कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक करता हूं तो हमारा I कॉलम सिलेक्ट होता है। इसी तरह से यदि हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते हैं तो हमारी रो सिलेक्ट होती है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से आप एक सेल में अपने कर्सर को रख के उस कर्सर की करस्पॉन्डिंग कॉलम को या करस्पॉन्डिंग रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए वही तरीका है, आप माउस से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और या यदि एक सेट ऑफ डाटा है और आप इस कंप्लीट सेट ऑफ डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेल में अपने कर्सर को रखिएगा और कंट्रोल A प्रेस करिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो जो भी डाटा होगा वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये डाटा केवल वहां तक सिलेक्ट होगा जहां तक कि हमारा डाटा फिल होगा। मान लीजिए मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो डाटा है वो सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन यदि मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूं, यदि मैं इस कॉलम को कंप्लीट डिलीट कर देता हूं, तो आप देखेंगे यदि मैं इस पर प्रेस करता हूं और इसमें कंट्रोल A करता हूं तो हमारे पास केवल इस चीज का सिलेक्शन आता है और ये सिलेक्ट नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा कोई भी डाटा कंट्रोल A से केवल वहां तक सिलेक्ट होगा जब तक कि हमारी कोई कॉलम ब्लैंक ना हो या कोई रो ब्लैंक ना हो। अभी मैं आपको यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आकर के इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल A से, तो आप देखेंगे कि हमारा केवल इतना डाटा ही सिलेक्ट हुआ है, ये डाटा सिलेक्ट नहीं हुआ। उसका मेन रीजन यही है कि हमारे पास इस कॉलम में कोई डाटा नहीं है और इस रो में कोई डाटा नहीं है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल A से आप किस तरह से डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि यदि हम किसी डाटा सेट को सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल A से, और यदि हम एक बार और कंट्रोल A करेंगे तो हम पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पूरी शीट को सिलेक्ट करने का एक और तरीका है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन है वहाँ पर
जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरी शीट हमारी सिलेक्ट हो जाती है। अभी आपने देखा कि किस तरह से आप एक डाटा सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से, और एक शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए को 2 बार प्रेस करके, या फिर यहाँ पर जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई डाटा है, जैसे कि मेरे एक डाटा, ये डाटा मैंने बनाया हुआ है, सेम डाटा है डिफरेंट कंट्रीज का फॉर एग्जांपल है, मैं इसको यहाँ पर ये हमारे पास एक डाटा सेट है जो कि अलग अलग शीट्स में है, और इन शीट्स में ये यूके की शीट है, ये यूएस की शीट है, और ये जापान की शीट है। इसमें अलग अलग डाटा हो सकता है। लेकिन अब हम इनको सभी शीटों को एक साथ हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और मान लीजिए हमको इस डाटा में हम चाहते हैं कि ये इस कलर की जगह ना हो करके हम इसमें येलो कलर फिल करें और वो सारी शीटों में एक साथ करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं और हम कंट्रोल शिफ्ट करके शीट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमें जो भी डाटा को मॉडिफाई करना होता है या फॉर्मेट करना होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, और हम इसको फॉर्मेट पेंटर से जाकर के इसको फॉर्मेट कर देते हैं, या हम कलर फॉन्ट का कलर भी चेंज करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद में हम कहीं भी कर्सर को क्लिक करेंगे और जब हम देखेंगे तो हमारी सारी जो सीटें हैं उनका फॉर्मेटिंग हो गई होती है। तो इस तरह से हम मल्टीपल शीट्स को सिलेक्शन करके अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं या डाटा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी होगी कि आपका जो डाटा है अदर शीट्स में वो सिमिलर हो, और यदि आप गलती से किसी एक शीट में डिलीट करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि वो सारी शीटों में भी डिलीट हो सकता है। तो ये एडवांस लेवल के फीचर्स हैं जिनको आपको याद रखना है, लेकिन इनका यूज बहुत ही केयरफुल तरीके से करना है। अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से आप एक कॉलम को या डाटा को, एक रेंज को किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यदि आप एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर कॉलम पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करूंगा माउस से, और जब हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, इंसर्ट, डिलीट और क्लियर कंटेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मैं यहाँ जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से यदि मैं किसी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो अभी हमने परफॉर्म किया वो हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके किया है। लेकिन यदि हम यही किसी डाटा को या एक रेंज को सिलेक्ट करके करते हैं तो जब हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इंसर्ट। जब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने कॉलम को सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार हमने एक ऐसे रेंज को सिलेक्ट किया है, एक ऐसे कॉलम की रेंज को सिलेक्ट किया है जो कंप्लीट रेंज नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि शिफ्ट सेल राइट। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि क्या चेंज होता है। ये देखिए, तो शिफ्ट सेल राइट यानी कि ये जो यहाँ पर डाटा था वो यहाँ पर चला गया है, लेकिन बाकी का डाटा आप देखेंगे तो सेम है। अब हम दूसरा परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट शिफ्ट सेल डाउन। ये देखिए शिफ्ट सेल डाउन हो गया है। मैंने इसीलिए यहाँ पर कलरिंग की हुई है ताकि ये आसानी से आपको विजिबल हो। इसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है वो है एंटायर रो,
यहाँ पर एंटायर रो इंसर्ट हो जाएगी। सेलेक्ट कर लिया एंटायर रो, ये देखिए एंटायर रो सिलेक्ट हो गई है, हमारी एंटायर रो इंसर्ट हो गई है। और अब हम लास्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा एंटायर कॉलम। तो आप देखेंगे कि एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप रेंजेस को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी आप इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ये जो परफॉर्मेंस मैंने अभी किया है, ये जो हमने ऑपरेशन किया है, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट, इसमें भी वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से मैंने इंसर्ट किया है, इसको आप डिलीट भी इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सेल्स का ग्रुप है, होम के रिबन में जो सेल्स का ग्रुप है, उसमें आप देखेंगे कि इंसर्ट एक अलग से दिया हुआ है, डिलीट अलग से दिया हुआ है, साथ में फॉर्मेट का भी दिया हुआ है। तो लास्ट में हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो हम बात करते हैं विड्थ की। यहाँ पर यदि हम देखें कि इस कॉलम की विड्थ क्या है, तो जैसे ही हम इस पर कर्सर यहाँ पर लेके जाते हैं तो हमको एक राइट एंगल हमको मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमको इसका साइज पता चलता है, इसका विड्थ पता चलता है, और हम इसको सिलेक्ट करके इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम चाहें तो रो को भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ये कर्सर आता है जो कि आपको दिखाई देता है कि ये कितने पिक्सल है। लेकिन यदि हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे माउस से। यहाँ पर हमको ऑप्शन आता है कि कॉलम विड्थ। यदि मैं इसकी कॉलम विड्थ को 30 करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, और यदि मैं इसको कम करना चाहूंगा तो ये कम हो जाएगा। अभी ये दूसरा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट खुल गया है, गलती से क्लिक हो गया है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर हम दोबारा से जब इसको करते हैं कॉलम विड्थ को, हम यदि इसको 20 करेंगे तो ये कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सेम ऑपरेशंस हम अपने रो में भी कर सकते हैं कि रो की हाइट आप कितना करना चाहें। यदि आप रो की हाइट कम करना चाहें कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम ये जो हमने ऑपरेशन किया है उसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। साथ में एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि यदि मैं यहाँ पर कुछ एक डाटा लिखता हूँ, मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं देखता हूं कि ये इसमें फिट नहीं आ रहा है इस कॉलम में, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा इस कॉलम में, और जब मैं ये जो हमारे पास राइट एंगल एरो आता है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा फिट हो जाता है। इसकी जो कॉलम साइज है वो फिक्स हो जाती है उसकी साइज के बराबर, उस टेक्स्ट के बराबर। और यदि हम इस ऑपरेशन को इस तरह भी करना चाहते हैं कि यदि हम रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से रैप टेक्स्ट हो जाएगा, जो कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो वीडियो था फ्रेंड्स, वो सेल्स और रेंज के बारे में था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक्सेल के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।